सत्ता पक्ष पहले से ही तय कर रखे थे कि इनको सदन चलने नहीं देना है। इनका मकसद केवल यही था कि किसी भी प्रकार से वो जो चाहते हैं उसे पास कराना, इस सत्र का यही मुख्य उद्देश्य था। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। कैसा रहा मानसून सत्र? क्योंकि इस सत्र में एक महत्वपूर्ण बात तो दिखी कि खुद सत्ता पक्ष अपनी राजनीतिक ज़रूरतों को तो पूरा कर लिया। जिस तरह से एसआईआर पर यहाँ से प्रस्ताव पारित करके ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, तो अपनी राजनीतिक ज़रूरतें तो सत्ता पक्ष ने पूरी कर ली। क्या जनता की ज़रूरतें लोकतंत्र के इस मंदिर में पूरी हुई? हमारे साथ नीरा यादव जी हैं, विपक्ष में हैं लेकिन मंत्री रह चुकी हैं। क्या कहेंगे इस मानसून सत्र का अगर लबोलवाब दिखाया जाए तो? देखिए, सत्ता पक्ष पहले से ही तय कर रखे थे कि इनको सदन चलने नहीं देना है। इनका मकसद केवल यही था कि किसी भी प्रकार से वो जो चाहते हैं उसे पास कराना, इस सत्र का यही मुख्य उद्देश्य था। और इस कारण से आप देखे होंगे कि एसआईआर, आप खुद बताइए कि चुनाव आयोग का वो तो अपना अधिकार है। वो जो भी जो मृत हो गए हैं, जो डेथ कर गए हैं, उनका नाम को कटना, जो छूट गए उनके नाम को जोड़ना, ये तो एक प्रक्रिया है। इसमें तो लगता है किसी भी दल को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। वो 15 दिन का स्पेशल टाइम देते हैं कि अगर आपको कोई आपत्ति करनी है तो आप आपत्ति दर्ज करें, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ राजनीति करनी है, हमें तो विरोध करना है, हमें घुसपैठियों को वोटर बनाना है। यही मकसद इनका पूरा करने के लिए ये मानसून सत्र। बिल्कुल, देखिए नीरज जी, मेन तो यही बात है कि सत्ता पक्ष के मंत्री तक वेल में आ गए एसआईआर को मतलब विधानसभा में हाईलाइट करने के लिए। आप देखे होंगे 14 से 19 वाला भी 5 साल के कार्यकाल को हम भी मंत्री रह चुके थे। हम लोगों ने अपनी मर्यादा को कभी लांघने का काम नहीं किया। वो सत्ता पक्ष प्रश्न कर रहा है कि विपक्ष प्रश्न कर रहा है या कोई आम व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, हम लोग पूरी तत्परता के साथ निष्ठापूर्वक उनका जवाब देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज बेल पे माननीय मंत्रीगण आ जाते। हमने आज भी कहा एक मंत्री को, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, हमने कहा कि भाई आप ट्रेजरी बेंच पे हैं, आप माननीय मंत्री हैं, आप तो कम से कम इधर मत आइए। माननीय विधायकों को आने दीजिए, अगर वो आना चाहते, उनका भी अधिकार नहीं है आना का, क्योंकि वो तो सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन वो आ रहे तो फिर भी चलेगा। लेकिन माननीय मंत्रीगण आ जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा ही है कि सत्र किसी तरह से केवल खाना पूर्ति हो, सदन नहीं चले। एक सवाल मीरा जी, एक सेकंड, एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि विश्वविद्यालय अधिनियम ये अपने आप में महामहिम की शक्तियों को कम करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उस शिक्षण संस्थानों में पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करने का है और जो महामहिम राज्यपाल जी की शक्तियां हैं उसको छीनने का और उसे कम करने का इन्होंने काम किया है। अगर आप चाहते तो अभी शिक्षक नियुक्ति नहीं हुई है उसको करते, जो हमारे घंटी आधारित शिक्षक हैं उनके बारे में चिंता किए रहते, कई प्रिंसिपल और प्रोफेसर के पद रिक्त हैं उसको भरे रहते। वीसी आपने कई मतलब सालों साल तक नियुक्त नहीं कर पाए, ऐसे ही चलता रहा, प्रभार से चलता रहा। आप कई ऐसे आयोग हैं जिनको आज तक भर नहीं पाए और पूरा जिम्मा खुद ब खुद लेने के लिए तैयार हो गए। तो मेरा कहना है कि जो चीज़ आपके पास में वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी की शक्तियों को छीनने का काम कर रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से उस शिक्षण संस्थान में राजनीतिकरण करने का। एक अंतिम और 2 लाइन का आपसे जवाब चाहेंगे, मानसून सत्र का लबोलवाब क्या रहा अगर 2 पंक्ति में कहें? मानसून सत्र का ये रहा कि सत्ता पक्ष जो अपना कार्य था उसे निकालने के लिए कार्य की है, वो खाना पूर्ति की है, अपने कार्यों को उन्होंने पूरा किया है। जनता, आम जनता के समस्या समाधान से कोई लेना देना नहीं और किन्हीं को फलाफल कुछ भी नहीं निकला। तो मानसून सत्र को लेकर विपक्ष का साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ, जो भी विधेयक पारित हुए, उन विधेयकों के पारित होने का जो नियम कानून होता है, उन नियम कानूनों को भी ताक पर रखने का आरोप विपक्ष ने लगाया। लबोलवाब यही रहा कि सत्ता पक्ष ने इस पूरे मानसून सत्र के दौरान अपनी राजनीतिक ज़रूरतें पूरी की, जनता की ज़रूरतों की ओर ध्यान नहीं दिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।